हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केनाइन पारोवायरस के पार्ट 4 के बारे में पूरी डिटेल से 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस प्रकार से अगर अपने पेट्स का जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या इस वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केनाइन पारोवायरस से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केनाइन पारोवायरस के सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको सीपीवी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं केनाइन पारोवायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो केनाइन पारोवायरस एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है जो यंग पपी होते हैं, जैसे कि 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक के जो पपी होते हैं उसमें ये बीमारी आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पपी होता है उसको ब्लडी डायरिया होने लगेगा, ब्लडी वोमिटिंग होने लगती है, जिससे कि जो पेट्स होता है सुस्त कमज़ोर सा हो जाता है और 6-7 दिन में इसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसको हम लोग केनाइन पारोवायरस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो इसकी मॉर्बिडिटी रेट होती है, मॉर्बिडिटी रेट जो होती है इसकी 100% मॉर्बिडिटी होती है। मोर्टलिटी जो रेट होती है इसकी 10 से 20% इसकी मोर्टलिटी होती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो ये जो केनाइन पारोवायरस होता है, केनाइन पारोवायरस सेकंड के कारण से ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी एक पेट से दूसरे पेट्स को फैलती कैसे है। तो इसमें क्या होता है, जो पेट्स होता है कंटामिनेटेड खाना खा लेगा या पानी पी लेता है या प्रदूषित हवा के थ्रू भी ये बीमारियां फैलती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्हेलेशन के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि केनाइन पारोवायरस के आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक एंटेरिक फॉर्म होता है, दूसरा कार्डियक फॉर्म होता है। एंटेरिक फॉर्म में क्या होता है, जो पेट्स होता है वो उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जो पेट्स होगा खाना पानी छोड़ देता है, उसको लूज मोशन होने लगता है, ब्लड भी आपको देखने को मिलेगा लूज मोशन के साथ, और जब वोमिटिंग करता है तब भी ब्लड आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका जो पेट्स होता है एनीमिया का शिकार हो जाता है और लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको एंटेरिक फॉर्म के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसके कार्डियक फॉर्म के लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है हार्ट पंप करना बंद कर देता है, उसको मायोकार्डाइटिस हो जाती है, टैकीकार्डिया टैकीपीनिया हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, सांस कम लेने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका कार्डियक फॉर्म होता है। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि केनाइन पारोवायरस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका हम लोग लैब में टेस्ट कराते हैं, जैसे कि आप एलिजा का टेस्ट करा सकते हैं या तो हीमोग्लोटिनेशन टेस्ट होता है वो आप करवा सकते हैं। ये इसका डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे इसको केनाइन पारोवायरस को हम लोग केनाइन डिस्टेंपर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा ICH से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ICH का मतलब इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस से डिजीज होती है, उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझने वाली चीज़ है कि हम लोग इसका कैसे उपचार करें कि जिससे कि हमारा पेट्स अच्छे से कम्प्लीटली ठीक हो जाए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एंटीबायोटिक लगवानी है। एंटीबायोटिक जैसे अमीकासिन की एंटीबायोटिक आती है वो आप लगवा सकते हो, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कोई सी भी एंटीबायोटिक लगवा सकते हो। अमीकासिन की एंटीबायोटिक वो आप लगवा सकते हो, या इंटासेप्ट एजोबैक्टम की एंटीबायोटिक आती है वो अपने पेट्स को लगवा सकते हो, या तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन की एंटीबायोटिक आती है वो भी
दिया जाता है। हालांकि पेट्स में एंडोफ्लॉक्सासिन जनरली लोग बाग नहीं देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो छोटे मतलब डॉग होते हैं उसकी डोज क्या होती है, बड़े जो डॉग होते हैं उसको किस डोज से देना है। जो छोटे डॉग होते हैं उसको हम लोग जनरली 1 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस देते हैं। जो बड़े डॉग होते हैं उसको हम लोग 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस कम से कम 6-7 दिन लगातार देते हैं। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन अपने पेट्स या डॉग को हम लोग एंटीपायरेटिक का देते हैं, जैसे मेलोनेक्स का इंजेक्शन आता है। मेलोनेक्स जो छोटे पेट्स होते हैं उसको 0.5 देते हैं। जो बड़े डॉग होते हैं तो उसको 1 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दिया जाता है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन एंटासिड का दिया जाता है। एंटासिड में जैसे कि एसिलॉक का इंजेक्शन आता है या पेंटेप्राजोल का इंजेक्शन आता है। वो अपने जो पेट्स होते हैं उसको 0.5 ml देते हैं। जो डॉग होते हैं बड़ा मतलब डॉग हो गया तो उसको हम लोग 1 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस पूरी तरीके से मतलब दिया जाता है इसको IV। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन जैसे आपका पेट्स हो गया या डॉग है कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप उसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि पॉलीबियान का इंजेक्शन हो गया या न्यूरोबियान का इंजेक्शन आता है। आपको इस इंजेक्शन को स्ट्रिक्टली IV देना है फ्लूइड थेरेपी के साथ। फ्लूइड थेरेपी में जैसे कि आप DNS दे सकते हैं, RL दे सकते हैं, मेट्रोजेल जो आता है वो आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड थेरेपी होती है इसको किस किस मतलब कितने कितने ml अपने जो डॉग है उसको देना है। तो जैसे बड़ा डॉग है तो आप उसको 250 ml DNS दे सकते हैं, 100 ml आपको RL देना है, 25 ml आपको मेट्रोजेल देना है। इस प्रकार से आपको देना है। अब हम लोग जैसे इसमें इंजेक्शन की बात करते हैं कि फ्लूइड थेरेपी में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स करके दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग स्टेमिटिल का इंजेक्शन आता है यानी कि ऑन्डेंसेट्राइन का जैसे इंजेक्शन उल्टी रोकने के लिए वो दे सकते हैं। IV 0.5 ml इंट्रावीनस देते हैं। फिर दूसरा एंटीबायोटिक का जैसे अमीकासिन का इंजेक्शन आता है वो हम लोग 0.5 मतलब पेट्स की बात करो 0.5 उसको IV देते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन पॉलीबियान का आता है वो हम लोग 0.5 देते हैं। मतलब ये 3-4 इंजेक्शन हैं। इसको हम लोग IV बहुत ही स्लो IV देते हैं जो छोटे पेट्स होते हैं। आपको मतलब 6-7 दिन आप इसका मतलब ट्रीटमेंट कराएंगे तब जाके इसका अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब ट्रीटमेंट हो गया। इसका हम लोग कुछ मतलब जैसे घर पे भी दवाइयाँ लिखते हैं, जैसे कि डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो इसका ग्रिप्टालियल का सिरप आता है ग्रिप्टालियन का, तो वो अपने मतलब जो डॉग होते हैं उसको 1-1 ml सुबह शाम करके BD मतलब 2 बार देना है। 3 दिन तक लगातार दिया जाता है। कुछ इसका मतलब जैसे खून की कमी हो गई या खून रोकने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, हीमोकोगुलेज का इंजेक्शन आता है या क्रोमोस्टेट का इंजेक्शन आता है। उसको हम लोग जो छोटा पेट्स होते हैं छोटा डॉग होता है उसको 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। जो बड़ा डॉग होता है उसको 1 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। फिर घर पे जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का जो पाउडर आता है इलेक्ट्रोलाइट ऑर्डिलाइट के नाम से आता है, उसको उस पाउडर को क्या करते हैं थोड़ा 1 चम्मच बर्फ़ की जो सिल्ली आती है बर्फ़ की सिल्ली में उसको रख के हल्का हल्का मतलब लीक करवाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपको मतलब जो पेट्स है उसको खाना नहीं देना। यदि आप फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं तो खाना देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत ही मतलब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी वेटरनरी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि इसका हम लोग केनाइन पार्वोवायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, जो मतलब आपका पेट यदि बीमार हो गया है, आपके पास जैसे 3-4 पेट्स है तो जो बीमार पेट्स है उसको आपको अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है और उसका जो खाना पानी एकदम आपको ताज़ा देना है। इसमें आपको मतलब हाइजीनिक मेंटेन करनी है। और फिर आपको जैसे पेडिग्री हो गई, मीट हो गया, ये चीज़ आपको नहीं देना है। आप दही दे सकते हैं अपने पेट्स को खाने में आप उसको दही दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगी। जो ऑर्डिलाइट का पाउडर मैंने आपको बताया वो आप अपने पेट्स को दीजिए,
वो अच्छा रहेगा। फिर इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अपने पेट्स को डिवर्मिंग जरूर कराएं। आप का पेट्स मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कोई बीमारी हो गई उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए आप अपने पेट्स को डिवर्मिंग जरूर कराएं। समय समय पर अपने पेट्स को कीड़े मारने की दवा जो आती है, एल्बेंडाजोल की जो मतलब दवाई आती है, जी पैड की टैबलेट हो आती है, ये टैबलेट आप अपने पेट्स को खिला सकते हैं सुबह खाली पेट। फिर इसके बाद आपको क्या करना, जो वैक्सीन आती है मेगावैक्स 7 करके बीमारी मतलब 7 बीमारी वाली जो वैक्सीन आती है, मेगावैक्स 6 करके भी आती है, 7 करके भी आती है, 9 करके भी वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन अपने पेट्स को जरूर लगवानी है। जो मतलब पहला डोज होता है 45 दिन का, जैसे आपका पेट्स हो गया, लोग बात क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नए नए पेट्स खरीदते हैं, जैसे रोटविलर का पेट्स हो गया, डॉबरमैन का पेट्स हो गया, या लेब्राडोर का पेट्स हो गया, जर्मन शेफर्ड का पेट्स हो गया, वो लोग पेट्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हम लोग मतलब जो 7 बीमारी वाला इंजेक्शन होता है उसको किस एज में लगवानी है, कब कब लगवानी, इसके बारे में उन लोगों को पता नहीं रहता है। फिर बाद में उनका जो पेट्स होता है पार्वो वायरस की वजह से मर जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो इसकी एज होती है मेगावैक्स 7 की, आपको मतलब 45 दिन में लगवाना है। 1.5 महीने में इस इंजेक्शन को आपको 1 ml सबकट लगवानी है। अपने मतलब नज़दीकी जो पशु अस्पताल है वहाँ जाके 1 ml इसको सबकट आपको लगवाना है। फिर दूसरा इसका जो बूस्टर लगता है, 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगता है, वो उसको आपको लगवाना। फिर साल भर में इस इंजेक्शन को, वैक्सीन को आपको अपने पेट्स को लगवाना है। इस प्रकार से आप कंप्लीट ट्रीटमेंट और बचाव कराएंगे तो आपका जो पेट्स है, जो मतलब केनाइन पार्वो वायरस से ग्रसित है, वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये मेरा वीडियो पार्ट 4 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।